if future possibilities are there, if things are aligning, if energies are aligning, if everything is aligning, go for spells. It will work out. सच में कोई कहीं बैठ के किसी को वशीकरण कर सकता है? Depends on mantras. But is it Depends on possible? tantras, yes. So आजकल वशीकरण हो रहा है, that is for love. Yes. X back. लव के लिए कोई ऐसा स्विच वर्ड जो आप हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहो? फॉर करियर और जॉब, लाइक गुड प्लेसमेंट? For good career or for good placement, you can use Easy guidance to manifestation. What it start would be? living it. Okay. Start living it. So is it fake it till you make it like concept? Yes, it is. But most important part of manifestation is One sign that you would never date. Spell that actually works, love or money. A general prediction about 2025 and upcoming 2026 based on numerology and astrology. Like, how do you see it? Hi, Mahadev, Shivanshi. Har Har Mahadev, Swikriti. How are you? I'm good. So, welcome to Arise Talks. For the audience, Shivanshi is a spiritual healer. She's a very famous numerologist and she's been handling accounts of some very, very famous celebrities. And she's also a spiritual guru, a psychic reader, and also she's into Reiki healing, right? Okay. सो शिवांशी, हम रेकी से स्टार्ट करते हैं. बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब लोग रेकी के बारे में बात करते हैं. तो आप थोड़ा सा हमें ब्रीफिंग दो कि व्हाट इज़ रेकी, हाउ डज इट एक्चुअली वर्क, हाउ डज इट हेल्प पीपल इन जनरल, कैसे हेल्प करती है रेकी? Okay. So Reiki is a Japanese healing technique and it is based on energy healing. ओके It is only based on energies. ओके. अगर आप पूछ रहे हो कि कैसे हेल्प करती है, it helps in every way. अच्छा. फिजिकल इश्यूज जो है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, Okay. रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी जुड़े इश्यूज हैं उसमें भी हेल्प करती है. Okay. जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उनको रिलीज करने में हेल्प करती है आपके लाइफ के. ओके, दैट्स इट विल ऑल्सो हेल्प इन हीलिंग चक्रास टू बैलेंस लाइफ एंड इट इज ओनली बेस्ड ऑन सिम्बल्स. ओके. जो रेकी हीलर होता है वो क्या हाँ करता जी. है, वो अपने क्लाइंट को डिस्टेंस के थ्रू भी अगर रेकी दे रहा है ना, तो उस सिंबल्स के थ्रू एनर्जीज को ट्रांसफर करेगा ताकि Okay. जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो. तो आप यहाँ बैठ के किसी और को हील कर सकते हो थ्रू डेफिनेटली डिस्टेंस हीलिंग. डिस्टेंस हीलिंग. और अगर फिजिकली सामने कर रहे हैं तो अगेन द हीलर विल टच द क्लाइंट, ओके. सिंबल्स विजुअलाइज करेंगे और सिंबल्स के थ्रू उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देंगे बॉडी में. तो ऐसा तो नहीं है कि आप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है बिकॉज यू आर डूइंग द रेकी हीलिंग फॉर द अदर क्लाइंट्स? डेफिनेटली आता है. सो व्हाट वी डू इज वी कट कॉर्ड्स ओके. and we can also use Reiki symbols to heal ourselves. अच्छा, ठीक है. सो connect with लाइक the जो energy. हील कर रहा होता है दे कैन ऑल्सो हील देमसेल्व्स थ्रू रेकी. Definitely. मूविंग ऑन टू द मेन सेगमेंट व्हिच इज अबाउट टैरो रीडिंग. हाउ डज टैरो रीडिंग एक्चुअली वर्क? टैरो रीडिंग में हम क्या करते हैं? मतलब आप एक कार्ड उठाते हैं एंड वी हैव सीन देयर सो मेनी फेमस सेलिब्रिटी रीडर्स ऑन दीज रील्स जो बिल्कुल करेक्ट प्रिडिक्ट करते हैं. और Right. आपने देखा होगा एक दो रील्स बहुत वायरल जा रही हैं पिछले कुछ टाइम से जिसमें अनुष्का शर्मा का प्रिडिक्शन बताया गया है दैट यू विल मीट अ वेरी एम्बिशियस गाय Right. and that card is denoting Right. that. And for Deepika Padukone, I mean, he will worship the floor that you walk on. You will get a guy like that. And Right. they are like, we are seeing that they are, you know, getting along with their partners Right. really well, right? तो टैरो देख के how can you predict so accurately कि after 10 years that is what is happening with them जो आज से 10 साल पहले किसी रीडर ने बताया था. So how does this work? It's very Okay. interesting. Basic thing is intuition. Okay. Intuition is something which is very important in predicting future through tarot. Okay. Apart from that, there are certain symbols that can tell you everything. सामने वाले के characteristics बता देंगे, Okay. सामने वाले की पर्सनालिटी बता देंगे, सामने वाले के थॉट्स बता देंगे, फीलिंग्स बता देंगे, सामने वाला कैसा है आपके बारे में, इंटेंशंस कैसे रखता है, पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है. तो ये सारी चीज़ें हमें टारो के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू पता लग जाती है. देर आर 78 कार्ड्स इन अ डेक Okay. जिनके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. लाइक लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे एक सबसे पहला कार्ड है डेक का, फूल कार्ड. Okay. अब करियर के लिए उसका मीनिंग अलग है, रिलेशनशिप के लिए उसका मीनिंग अलग है. Okay. So there are multiple meanings of one card.
इट ऑल डिपेंड्स ऑन रीडर्स एनर्जी एंड इंट्यूशन ओके. कि वो किस एनर्जी के साथ या किस कीवर्ड को सबसे ज़्यादा पिक कर पा रहा है प्रिडिक्ट करने के लिए. ओके. दैट्स इंटरेस्टिंग. तो आपके पास कोई फेमस सेलिब्रिटी केसेस जिसमें आपने उनके लिए प्रिडिक्शन करी हो एंड इट केम आउट टू बी ट्रू? Definitely. I don't want to name that celebrity. So there is this one of a very famous celebrity who has worked in Big Boss season 13, like the most famous season of Big Boss. Okay. So she came to me and she was asking about her ex, Okay. his thoughts, his feelings, his energies, everything. But वहाँ पे it was very evident in the cards कि ना सामने वाला feel करता है, सामने वाला सिर्फ यूज़ कर रहा है, उसके इंटेंशंस ठीक नहीं है, सो इट्स बेटर टू मूव ऑन. सो आई टोल्ड एवरीथिंग टू हर कि मैम इट्स बेटर टू मूव ऑन बिकॉज आई कैनॉट सी एनर्जीज अलाइंड. आई कैनॉट सी हिम कमिंग बैक. No healings, no spells, nothing will work out in this case. It was very karmic situation. Okay. कार्मिक सिचुएशन वो होती है जो लेसन सिखाने के लिए, जो इंसान आपकी लाइफ में आता है आपको लेसन सिखाने के लिए. Hmm. तो इट वाज अ वेरी कार्मिक सिचुएशन. Okay. And then she asked me a few more questions कि ठीक है, how will be my future spouse, how will I meet him. तो मैंने उनको क्लियरली ये चीज़ बताई थी that it would be an arranged marriage kind of a setup Okay. and it is going to be very great. उन्होंने पूछा वो इंसान कैसा होगा. बहुत लविंग एनर्जीज आ रहे थे, बहुत इमोशनल आ रहे थे एनर्जीज, और वही चीज़ मैंने पुट अप करी और शायद शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर मैरिज. शायद आई एम श्योर, आई एम स्टिल इन टच विद हर. शी इज़ वेरी हैप्पी. शी इज़ Okay. लिविंग हर ड्रीम लाइफ, Okay. ड्रीम मैरिड लाइफ. दैट्स अमेजिंग. एंड अभी तक का कोई सबसे एब्सर्ड केस जो आपको लगा हो कि ये तो बहुत वियर्ड है, लाइक इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मतलब कोई भी किसी भी सोर्स से आपके पास क्लाइंट आया हो एंड कोई बहुत वियर्ड केस जो आपको लगे कि ये कैसा सा केस है? Okay, so there was this girl who was struggling in UK ओके. and her family was not supportive at all. किसी भी चीज़ में करियर के लिए her family was forcing her literally कि आप यहीं पे रहो, आप हमारी पसंद से शादी करो, आपको यही करना है, आप इंडिया नहीं आ सकते, आने ही नहीं दे रहे. She was not getting job there and she had a relationship in India itself. Okay. उनका बहुत सालों का relationship था उस client का, and she was tense, like she was like stuck in every aspect, be it career, be it family, be it marriage. The guy was literally begging her कि यार let's get married, it's been so long. So she shared all these things with me and I said, ma'am, this will happen, like I can see the shift in energies, it is just that you have to take your stand. Apart from just guidance, what I could see in tarot कि stand लेने से चीज़ें होंगी, I guided her कि you can also take the help of spells. So we worked a lot on her family, on her mindset, because उसका confidence lose नहीं होना चाहिए था, right? फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें सॉल्व करी. उसके बाद जाके now she's happily married Oh, to the same guy. to the that was same guy, and waiting in I've India. received the invitation as well. Like I've posted that invitation as well on my review section. It was a very long journey जहाँ पे एक एक चीज़ को फिक्स करना पड़ा. But then that was so हार्ट टचिंग सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली ऐसे इन्वॉल्व हुई थी कि यार सब कुछ ठीक करके देते हैं, सब कुछ हील करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ब्लॉकेजेस थे. बट ओनली थिंग दैट आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट दिस सिचुएशन कैन हील. Okay. इसमें हम वर्क कर सकते स्पेल्स हैं. की बात करी. हाँ, सो हाउ डू दी स्पेल्स वर्क? बिकॉज मैंने बहुत बार रील्स में देखा है दैट कॉन्वोलेक्सा बोलते जाओ, लाइक कोई स्विच वर्ड होता है आई थिंक. राइट दैट्स फॉर लक्ष्मी, पैसे Right, के लिए. right. सो हाउ डू दी स्पेल्स वर्क एंड इट्स एक्चुअली like is it a practical solution, like we should do it? definitely. Okay. First of all, spells and switch words are two different things. But in spells, we also use these certain specific switch words Okay. to make the energies high. But let's go into that flow of spells. कि spells होते क्या है? So spells are a form of candle healing, which is again said to harm none. कोई forceful intention उसमें use नहीं होती है. Okay. And the only thing that is used, the only material that is used in spells is, apart from candles, of course, crystals, herbs, and oils. Okay. To increase the energies and to balance out the energies. अगर आप किसी मंदिर में भी जा रहे हो, आपने देखा होगा, आप दिया जगाते हो हाँ जी. या फिर हवन करते हो, तो एक अग्नि का हाँ, अग्नि को प्रज्वलित करते हाँ. हैं. हाँ जी.
और अग्नि को देवता का भी दर्जा दिया हुआ है। बिल्कुल। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं कि स्पेल्स वर्क कैसे करते हैं। अब जैसे लव स्पेल है, मेरे पास मेरी क्लाइंट आके मुझे बोलती है कि मैम वी आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बट वी नीड टू फिगर आउट इन कार्ड्स कि वाई। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हेड स्पेस में नेगेटिविटी इतनी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हुई थी, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि सामने वाला एक बबल में बैठा हुआ है, कि अपने दिमाग में एक बबल बना लिया, अपने दिमाग में सोच लिया कि ठीक है दिस विल नॉट वर्क आउट, या फिर कुछ भी कमिटमेंट इश्यूज हैं, तो वी वर्क ऑन द मेजर blockage which is headspace to achieve the main goal, to break the no contact situation. And we'll also check the future possibilities of course. देखो अगर future possibilities नहीं है, spells are waste of money, energy and time. But if future possibilities are there, if things are aligning, if energies are aligning, if everything is aligning, go for spells, it will work out. ओके। क्योंकि अग्नि का हाँ, उसमें बहुत बड़ा रोल है। फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक चैंट्स है, स्विच वर्ड्स का जो यूज़ है। स्विच वर्ड्स क्या होता है? स्विच वर्ड्स आर, लेट्स ब्रेक इट डाउन। हाँ, ऑडियंस को बेटर समझ आ जाएगा। हाँ, स्विच मीन्स चेंज, वर्ड्स मीन्स आपके बोले हुए शब्द। तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि जो स्विच वर्ड्स हैं वो आपकी एनर्जी को एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन तक स्विच कर देंगे। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्पेसिफिक वर्ड, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था कॉन्वलेक्सा का, हाँ, लक्ष्मी जी से रिलेटेड है, Yes. वेल्थ को मैनिफेस्ट करता है, डेफिनेटली इट डज, बट इट विल नॉट वर्क आउट विदाउट योर ट्रस्ट। क्योंकि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी तो वही सिग्नल देना है ना कि इट इज़ वर्किंग आउट। यू हैव टू ट्रस्ट कि ठीक है ये अगर स्विच वर्ड बना है तो ये इसी पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए बना है। सो वी हैव टू से इट विद फुल कन्विक्शन कि ये होगा ही होगा। एग्जैक्टली यू हैव टू ट्रस्ट कि ठीक है अगर ये कुछ इतने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं ये सारे स्विच वर्ड्स, ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स, तो कुछ तो उसका महत्व होगा ना। जैसे श्रीम ले लो, हाँ जी। हम मतलब हिंदू रिलीजन में श्रीम का बहुत महत्व है, हाँ। शुभ लाभ का बहुत महत्व है। तो सिर्फ शुभ लाभ को हम दिवाली की दिवाली क्यों लिखते हैं? बिकॉज डीप डाउन वी नो हाँ, कि ये दिवाली इज रिलेटेड टू लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। डीप डाउन वी नो दिस कि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, बट देन अगेन उधर ट्रस्ट है, इधर ट्रस्ट नहीं है। कॉन्वलेक्सा पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा बहुत लोगों का। ट्रस्ट होगा तो एनी स्विच वर्ड विल वर्क आउट, नॉट जस्ट कॉन्वलेक्सा। ओके, ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड वी हैव टू डू इट रिपीटेडली। तो कितनी बार, अगर आपने जैसे मनी के लिए बताया स्विच वर्ड, जो हिंदू रिलीजन के हिसाब से भी काफ़ी लोग ट्रस्ट श्रीम, करते हैं, right. श्रीम, तो हमें श्रीम कितने बार बोलना है? लाइक मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट, अच्छा, आप कितने भी टाइम कर लो, ठीक है, बट डू इट विद फुल ट्रस्ट एंड मोर देन 21 टाइम्स। मोर देन Also, one more technique which is very powerful. You can also write it down on your left arm or left palm. उससे क्या होगा? Okay, left arm is a receiving part of your body, ओके receiving energy. ओके, जो लेफ्ट साइड होता है वो रिसीविंग एनर्जी है, और आप उधर लिख रहे हो विद इन इंटेंशन कि इट विल वर्क आउट। सो यू आर रिसीविंग द एनर्जी ऑफ दैट स्विच वर्ड दैट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी, and subconsciously you are ready to manifest it because you know it will work out. ओके, ऑलराइट। एंड करियर या लव के लिए कोई ऐसा स्विच वर्ड जो आप हमारी ऑडियंस के लिए देना चाहो? राधा कृष्णा वैदिक स्विच वर्ड ले लेते हैं, आप सिंपली राधा कृष्णा का चांट कर लो 108 बारी। ओ, दैट्स राधा कृष्णा इज सिंबलिज्म हाँ ऑफ जी, लव, राइट? ओके, क्योंकि अटूट प्रेम है। हाँ जी। एंड फॉर करियर और जॉब, लाइक गुड प्लेसमेंट? For good career or for good placement, you can use the switch word reach. 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 Okay. So again, we have to say it more than 21 times. More than 21 times with, again, whole trust. Repetition will give you the result. Okay, that's amazing. Okay, next चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, it's going to be about predictions Right. for different zodiacs. Show me what is the guidance for Aries zodiac sign. Let's take it for rest of the year, Yes. 2025. Yes. For Aries are coming 2025. Okay. ऐसा हो सकता है कि एरीज को आके कोई ना कोई मैनिपुलेट करे, या फिर कोई ना कोई झूठ बोले, या फिर थेफ्ट वाली सिचुएशन भी हो सकती है, तो बहुत बच के रहना है। Okay.
All right. थोड़ा सा they have to be very practical. Okay. This is for Aries. This is for Aries. Okay. They have to be very practical in choosing कि किस पे भरोसा कर रहे हैं वो लोग. ठीक है. हाँ. And for Taurus? What is the guidance for Taurus for coming 2025? टॉरस वाले लोगों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फॉर श्योर आएंगी. जस्ट मेक श्योर यू आर यूजिंग द बेस्ट वन. Okay. That's for Taurus. ऑल गुड. या. And next is Gemini. Please show me what is the guidance for Gemini for coming 2025. Okay. For Gemini, I've got Queen of Cups. Queen of Cups is a very emotional lady. Okay. A very emotional lady. So I can see कि कोई ना कोई मैच आएगा, स्पेशली लड़कों की टुवर्ड्स. Okay. कि एक इमोशनल सपोर्टिव लेडी आए, एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि मदर के थ्रू आपको इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है. That's किसी for सिचुएशन. Gemini, guys. हाँ. फॉर All the Gemini. फॉर ऑल जेमिनाइज. Okay. कि उनको मदर का इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है Okay. All right. हर चीज़ में, कि मदर कैन बी द हेल्पिंग हैंड. So the next one is going to be for Cancer. For cancers, so be excited for rest of the 2025. Travel Oh, as That's much nice. as you can. that's Travel will guidance for the heal them. Cancer. Yes. Okay. Travel will heal them emotionally. Okay. So And they the should next travel. one is going to be for Leo. Leo. Exposure. What is the guidance for Leo's for coming rest of 2025? Rest of the Emperor. Leos, be in your main character energy. They always are, I think. Oh, they should be. Because बहुत सारे प्रॉब्लम से वो लोग बाहर निकलने वाले हैं, वापस से अपनी मेन कैरेक्टर एनर्जी में आने वाले हैं, वापस से अपने कॉन्फिडेंस पे आने वाले हैं. Okay. क्योंकि they might be facing something, तो they would be getting back into their emperor element, as the card suggests. But make sure do not be stubborn onto one particular decision. That is the advice. For the Leo. उनको stubborn नहीं होना. Okay. मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहो, बट स्टबर्न होके और इम्पल्सिव होके किसी डिसीजन को मत चूज करना. Okay. This is for Leos. They have to be very careful in choosing what is best for them, what is right for them, or what is wrong for them. Okay. All right. The next one is for Virgo. Let me show you what is the guidance for Virgo for 2025. Rest of 2025. Virgos, get out of your inner bubble that you have created. Okay. They have to get out of the inner bubble, the negative. I can see a lot of negativity around Virgos right now. Inner negativity, inner bubble that they have created. They have to get out of it. Okay. Start healing yourself. Okay. This is the major advice for Virgos. For Virgo. So the next one is going to be for the Libras. The rest of the 2025 for Libras. Libras, and what is the guidance for them? Queen of Pentacles. A lot of career opportunities coming your way. A lot of wealth coming their way. So this is the guidance is, again, wealth pe focus karo. Stop focusing on other aspects as of now. Wealth is there in the cards. Career is blooming. And for the Scorpios? What's the guidance for Scorpios for rest of the 2025? So the guidance for Scorpio is start focusing on new skills, start learning new skills. अपनी knowledge को बढ़ाओ. That will help them out in their And for the career. Sagittarians? The guidance for Sagittarius for coming 2025. कोई अच्छा hard work. Hard work. Don't Okay. depend on destiny. Hard work. जितना हार्ड वर्क कर सकते हो
अपनी स्किल्स पे, Okay. अपनी नॉलेज पे. ठीक है. Just hard work is the key to success for you. Got it. So the next one is going to be for the Capricorns. So we have guidance for Capricorns for next few months, 2025. Participation with the guidance for Capricorns for 2025. 2025. Stay spiritually aligned as much as you can. Hermit का कार्ड आया है, मतलब Capricorns, you guys might be facing a lot of inner conflicts right now. आप लोगों को लाइट ढूंढने की ज़रूरत है. Like, can you see that this Yes, man is holding holding a a lamp, yes. lamp in his hand? आप लोगों को लाइट ढूंढने की बहुत ज़रूरत है. अपने शेल से बाहर निकलो. जो भी सिचुएशन में स्टक हो अभी, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो लव लाइफ को लेके हो, उसमें लाइट ढूंढो. Find answers. You would be finding answers from within through spirituality. Okay. That is the main guidance. Stay grounded and stay connected with spirituality. Stay connected with your inner self, inner growth, inner child healing. Pisces. Coming 2025. So for Pisces, I can see a lot of new ambition coming in them. बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बहुत एम्बिशन के साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने वाले हैं Okay. Pisces. That's So be Pisces. ready for the new ambition and new opportunities both. Okay. क्योंकि जो एम्बिशन होगा, एम्बिशन के थ्रू ही उनको सक्सेस मिलेगा Okay. आगे जाके. So they are already on the track of success. They would be celebrating the success. Like the way this queen is celebrating, the queen is in her zone. Yes, her So- element. Yeah. Okay. All right. That's amazing. So that's the readings and the guidance for the rest of 2025, upcoming 2026 for all the zodiac signs. So kindly adhere to the guidings, please. So Shivanshi, off camera, we were talking about manifestation. मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी रील्स आती हैं. बहुत एस्ट्रोलॉजर्स, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं. वो कहते हैं आप सोचो और वो चीज़ हो गई. मतलब दैट्स व्हाट मैनिफेस्टेशन इज. स्टार्ट इमेजिनिंग इट, राइट? बट अगर कोई इंसान है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, करियर प्रॉब्लम है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारी ऐसी जो रेगुलरली लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, उनको अगर मैनिफेस्टेशन कुछ करना हो, ना ही कोई कुछ लिख के पर्ची बना के पिलो के नीचे डाल दो, क्योंकि वो हम 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं. बट वी वांट टू नो कि अगर आपने कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए रेगुलर बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बट नॉट इन द सेंस कि हमने कोई बहुत बहुत बड़ा कोई टोना टोटका करना है. लाइक ईजी वे, ईजी गाइडेंस टू मैनिफेस्टेशन, व्हाट इट Start वुड बी. living it. ओके. Start living it. Start living each step of it. So is it fake it till you make it like concept? It bit, is. bit. But make sure whatever you are affirming, whatever you are living, you're staying in present tense. It's like you are living each and every moment. Say for example, I want fame in my life. Okay. But is fame possible without hard work? Without work? No. No, right? Until and unless I want controversial fame. No. राइट. तो जब तक मैं अपनी विजुअलाइजेशन में ये पावर नहीं डालूंगी कि मैं हार्ड वर्क कैसे कर रही हूँ उस फेम तक पहुँचने के लिए, या फिर मैं वो चीज़ अपने एक्शंस में नहीं ला रही, अपने सबकॉन्शियस को रीवायर नहीं कर रही, एक एक एक्शन के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, क्योंकि वो ग्रेटफुलनेस, वो ग्रैटिट्यूड हमारे सबकॉन्शियस को ये एक मैसेज देगा कि वॉट एवर स्टेप यू आर टेकिंग इज बेस्ट फॉर योर goal. The goal that you're manifesting, the goal that you're waiting for. So you have to live, you have to trust, you have to practice, you have to put in your 100% efforts. Live each and every moment. Okay. Be grateful, be grounded. क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो क्रिब करने लग जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके. बट क्रिप करने से क्या होगा, यू आर टेलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड कि यार मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे को लक के थ्रू चीज़ें नहीं मिलती. बट वाई नॉट टू चेंज आवर सबकॉन्शियस माइंड कि मेरे को हार्ड वर्क के थ्रू बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है. I get that. क्योंकि क्रिबिंग एनर्जी तो नेगेटिव डायमेंशन वाली एनर्जी है ना. वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्विच वर्ड्स राइट नाउ. उसका मेन काम क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस को रीवायर करना. The energy shift. द एनर्जी शिफ्ट सबकॉन्शियस के थ्रू.
using certain specific high frequency words. वही होते हैं switch words, right? yes. To change. So are you ready? Definitely. All right. So the first question is a zodiac sign that lies the most. Sagittarius. Really? That? Lies the most. Oh, that lies the most. Leos. Now you've given the correct answer. One sign that you would never date. Aries. Okay. Too dramatic. Too dramatic. Okay. Spell that actually works. Love or money. Both. Okay. Do retrogrades really ruin relationships? Specific retrograde, especially Mercury retrograde. Okay. That's about to end, I think, right? Okay. Biggest astrology myth you hate? That things are destined. You cannot change your destiny. But we can. We can take the guidance always. Okay. Tarot card that scares people the most? Tower. Sudden changes. Sudden changes. Sudden negative changes. Negative changes. कि कोई चीज़ एकदम से end हुई है. Could be a relationship. Okay. Career में आया तो destruction. So for me it's Tower. Okay. If you could ban one zodiac sign from dating apps forever, who goes first? Aries again? The Capricorn. Capricorn, okay. All right. Bit playboy वाला energy. Capricorns का? Okay. Ever seen a spell backfire so badly that it became a horror story? No. Okay. Because again spells, okay, it depends on the intention, but हाँ ये होता है इस प्रकृति की अगर कोई negative spell करवा रहा है किसी और से, because I am only into white spells. Okay. But अगर कोई कर रहा है जैसे वशीकरण कर रहा है, आजकल ये सब इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड हो रहा है. हाँ. वशीकरण और हाँ क्या basically सच में कोई कहीं बैठ के किसी को वशीकरण कर सकता है? depends on mantras. But is it Depends on possible? tantras, yes. And they can make them do anything? Just No, like that is Shaitan just a movie? myth. नहीं उसमें नहीं वो थोड़ा exaggerated हो गया. वो काफी एग्जैजरेटेड हो गया, बट आजकल जो ट्रेंड कर रहा है ना इंस्टाग्राम पे, वो ये कर रहा है वशीकरण. और ओके, व्हाट इज वशीकरण? किसी को वश में करके इति करना या इति करवाना, अपना काम करवाना. तो सामने वाला आजकल वशी मतलब ओके, सो व्हाट इज ट्रेंडिंग इज जो आजकल वशीकरण हो रहा है दैट इज फॉर लव. Yes. एक्स बैक. Ex back. बट लोग ये नहीं सोच रहे कि वश में करके अभी तो ले आए अपने एक्स को, आगे कैसे सस्टेन करोगे, राइट? सो दैट क्लियरली डिपेंड्स ऑन इंटेंशन. अगर आपकी इंटेंशन ये है कि आपको किसी को कंट्रोल में करके वो करना है तो बैकफायर करेगा, क्योंकि आपको बहुत प्रोमिनेंट लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. बट इफ यू आर गोइंग फॉर स्पेल्स और इफ यू आर गोइंग फॉर हीलिंग्स, इफ यू आर वर्किंग ऑन द ब्लॉकेज, इट विल नेवर कम आउट to be a horror story. Okay. All right. So, would you ever do a spell on yourself Yes. You would? To release the blockages. to release the blockages? Okay. If you had to remove one planet from astrology charts forever, which planet is cancelled? No such planet. Okay. So, every planet has its own perks. Definitely. So, which planet is the best in general? Like, if there is. For me, it's Saturn. If Saturn is placed well, Yes. you will be getting instant results like karma. You must have heard it is all related to Saturn. But Saturn also says कि उसकी Delays. वजह से delays बहुत हाँ, होते हैं. that depends on the placement. But अगर किसी का Saturn बहुत strong है तो जो delays भी आ रहे हैं ना वो भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे. That is a planet of transformation, स्वीकृति. Okay. कि आपको इतने lessons मिल रहे हैं कि जो आपको लेट अचीव हुआ है ना वो बेस्ट है. As in you'll reach heights. Okay. Delays के बिना वरना अगर आप सीखेंगे मतलब आपके फायदे के लिए हैं. फायदे के लिए Okay. 90%. बाकी it all depends on the placement as well. बट जिनका Saturn is placed in 10th house, उनकी लाइफ में डिले ज़रूर होगा. करियर. Which sign thinks they are the main character but they are actually the villain? Leos, I guess, again. Which spell request made you think that this person needs therapy, not magic? X back. Life X back, love spell. ये तो आपके पास बहुत आते होंगे. रोज. और बट उससे ये पता लगता है स्वीकृति कि अब देखो हमने कार्ड्स में जब हमने चेक कर लिया कि कोई फ्यूचर ही नहीं है, एनर्जीज अलाइन ही नहीं हो रहा है, तो मैं बहुत सारे लोगों को ना बहुत बोल्डली मुंह पर बोल देती हूँ कि यार दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, डोंट गो फॉर दिस. मैंने ऐसे रिव्यूज़ भी डाले हुए अपने पेज पे सारे हाईलाइट करते हुए दैट
इट इज़ नॉट नीडेड। और शायद लोग उस टाइम पे आके तो वो मतलब दे आर ग्रेटफुल, वो कह रहे थे ओ थैंक यू सो मच आपने हमें क्लैरिटी दी, बट एट द सेम टाइम दे एक्चुअली नीड थेरेपी बिकॉज फॉर अ फैक्ट दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। They need a spell to get somebody in their life is saying so much about them in general also. ना? एग्जैक्टली दे एक्चुअली नीड थेरेपी फॉर दैट। बहुत लोग नहीं निकल पाते उस सिचुएशन से। Yes. So this episode was all about Reiki healing, spiritual talking, predictions about the zodiacs, and a lot more. So if you like this episode, make sure that you like, share, and subscribe to the channel. And all the contact details on getting in touch with Shivanshi will be mentioned in the description box. Do check that out. Please follow her page as well. And I'll see you in the next one. Bye bye.